हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर द 7 SLST सिलेक्शन टेस्ट असिस्टेंट टीचर 2023 यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा सर्विस कमीशन की तरफ से जो एक रूल्स रेगुलेशंस जारी कर दिया गया है फॉर क्लास 1 to 4, 5 to 8, 9, 10 और 11, 12। तो इसका कंप्लीट मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियोस में जाकर के पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जो कि 1 to 5 का क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसेस, 5 to 8 और 9, 10, 11, 12। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। किसी का अगर कोई भी किस्म का डाउट हो तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे एलोबरेट कर दिया गया है बोर्ड के जरिए, कमीशन के जरिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एज पर मेरिट। यानी सबसे पहले जो 1 to 4 है या 5 to 8 उन लोगों का पहले टेट का एग्ज़ाम होगा। टेट का एग्ज़ाम होने के बाद से मेन एग्ज़ाम होगा। और 9, 10, 11, 12 का जो टीचर है उन लोगों का डायरेक्ट सब्जेक्ट वाइज मेन एग्जामिनेशंस होंगे। ओके, MCQ OMR पे। तो सबसे पहले जो लोग सिलेक्शन होंगे मेरिट वाइज उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी इंटरव्यू में जो लोग सिलेक्टेड है, जो पास आउट है, जिनका मार्क्स 60% होगा टेट में या सब्जेक्ट में, उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नंबर 2, नंबर ऑफ द कैंडिडेट कॉल इंटरव्यू विल बी 1.5 टाइम्स। ओके, 1.5 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा फाइनल वैकेंसीज के लिए, जो कंसर्न जो सब्जेक्ट है और कैटेगरी वाइज। उसके बाद नंबर 3, मार्क्स ऑफ द टेट विल नॉट बी टेकन एनी कंसिडरेशंस, प्रिपरेशंस, पब्लिकेशंस, फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी टेट का मार्क्स कोई मतलब इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी आप लोग का जो मेन एग्ज़ाम होगा वही मेन है। ओके, टेट का जो एग्जामिनेशन है ओनली फॉर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए कि आप टीचर बनने के लायक हैं। नंबर 4, फाइनल पैनल विल बी प्रिपेयर्ड एज पर मेरिट। फाइनल जो मेरिट बनेगा वो मेरिट के बेस पे, फाइनल जो मेरिट लिस्ट मेरिट के बेस पे बनेगा। और जो मेन एग्जामिनेशन जो दिए हैं उनका जितना मार्क्स आया है उसके हिसाब से बनेगा। और जो आपका इंटरव्यू यानी आखिरी जो मेन एग्ज़ाम है उस बेस पे और इंटरव्यू के बेस पे आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो फाइनल मेरिट will be prepared as per merit on the basis of the total marks obtained in main examinations and interview. Okay, number 5, number of candidate and panel will be equal to number of the final vacancies is concerned। यानी जो फाइनल वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज बता दिया गया उसी के हिसाब से कैंडिडेट को एम्पैनल किया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। 6 नंबर में है, नंबर कैंडिडेट इन वेटिंग लिस्ट विल बी 0.1 टाइम्स फाइनल वैकेंसी। यानी जो लोग वेटिंग लिस्ट में रह जाएंगे सब्जेक्ट वाइज या कैटेगरी वाइज उन लोगों को 0.1 टाइम्स चांस दिया जाएगा। 7 नंबर, नो मार्कशीट शैल बी इशूड टू द कैंडिडेट। यानी जो एग्ज़ाम आप लोग दे दिएगा उसका कोई भी मार्कशीट इशूड नहीं किया जाएगा कमीशंस के जरिए। ओके, सिर्फ बता दिएगा आर यू क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड। Number 8, TET qualified candidate will be issued as per NCT guideline convenience of the WBMSC। यानी जो टेट का जो क्वालिफाइड जो सर्टिफिकेट होगा वह NCT गाइडलाइन के हिसाब से बता दिया जाएगा या आपको कमीशन के जरिए इशू कर दिया जाएगा। 9 नंबर, ऑल क्वेश्चंस इन टेट एंड मेन एग्जामिनेशंस विल बी MCQ। टेट का जितना भी एग्जामिनेशन होगा सब MCQ बेस्ड होंगे और सब क्वेश्चंस 1 मार्क्स कैरी करेंगे। फॉर अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ विच आर 1 विल बी करेक्ट। और 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। नंबर 10, कैंडिडेट विल हैव टू मार्क ओनली 1 ऑप्शन। कैंडिडेट को 4 में से एक ऑप्शन जो कि चूज़ करके सही आंसर देना होगा, ये आप लोग को मालूम है। 11 नंबर, देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग चॉइस ऑप्शंस। यानी नेगेटिव मार्क्स होगा रॉन्ग, अगर गलत आंसर होंगे तो कितना होगा, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी 2 रॉन्ग आंसर। 2 गलत जवाब पे 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो बी केयरफुल, ये कोई सी टेट या स्टेट टेट नहीं है जहाँ पे नेगेटिव मार्क्स नहीं है, बल्कि मदरसा सर्विस कमीशन जो टेट के एग्जामिनेशन लेंगे 1 to 4, 5 to 8 वहाँ पे नेगेटिव मार्क्स होंगे। इसके अलावा 9, 10 में भी और 11, 12 में भी जो एग्ज़ाम होगा उस सब में नेगेटिव मार्क्स होगा। 2 रॉन्ग क्वेश्चंस में 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो बी केयरफुल, आप लोग अच्छी तरीके से डीपली नॉलेज के साथ प्रिपरेशंस में लग जाइए। नंबर 12, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई 1 कैटेगरी एंड सब्जेक्ट ओनली आइदर फॉर 1 to 4, 5 to 8,
फॉर 1 9 10 एंड 11 12। एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है एक ही कैटेगरी में, ओके, सब्जेक्ट वाइज, या तो 1 से 4 हो, 5 से 8 हो, 9 10 या 11 12 हो। नंबर 13, प्रोवाइडिंग correct or false information will be led to cancellations and candidates or any stage of the recruitment process। यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का या अथॉरिटी को ये पूरा अधिकार है, ये पूरा हक है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर फॉल्स दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, तो कैंसिल करने का उसको पूरा अधिकार है। इसीलिए आप लोग अच्छी तरीके से बी केयरफुल होकर के फॉर्म को फिलअप कीजिए। फॉर्म कैसे भराएगा आजकल में उसका वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ कनेक्ट विद अस। वसीम एकेडमी के साथ आप लोग जुड़े रहें और किसी भी किस्म के इन्फॉर्मेशन हो आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। 14 नंबर, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मदरसा विद पर्टिकुलर लैंग्वेज एज मीडियम हैव द लैंग्वेज ऑफ द मीडियम ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड लैंग्वेज और लीस्ट 100 मार्क्स एनी सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट। यानी जो लोग मदरसा का जो टीचर बनना चाहते हैं 1 to 4 5 to 8, उनका कम से कम HS में या 10 में 100 मार्क्स का अरबिक का सब्जेक्ट या थर्ड लैंग्वेज का सब्जेक्ट होना ही चाहिए। यानी फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पे तो है बंगाली, दैन सेकेंड इंग्लिश, उसके बाद या तो अरबिक या उनका अगर मीडियम उर्दू है तो उर्दू का सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी वालों को में भी यहाँ पे कोई सीट्स नहीं है, तो बंगाली उर्दू मीडियम वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी क्लियर हो गया। नंबर 15, कैंडिडेट फाइनली रिकमेंड फॉर द ग्रेजुएट कैटेगरी क्लासेस 9 10 और 5 to 8 विल बी एलिजिबल ग्रेजुएट स्केल पे एज एप्लीकेबल, नॉट पोस्ट ग्रेजुएट स्केल पे इफ हैव दे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। यानी बताया जा रहा है जो लोग अगर 9 10 या 5 to 8 में अगर सिलेक्शन हो रहा है तो उनको ग्रेजुएट पे के हिसाब से जो पे स्केल है, जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से दिया जाएगा, चाहे वो लोग पोस्ट ग्रेजुएट या MA क्यों नहीं हो। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रूल है। क्वालिफिकेशंस विल बी एज ऑन लास्ट डेट एप्लीकेशंस। यानी क्वालिफिकेशंस माना जाएगा जब आप लोग लास्ट एप्लीकेशंस फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसी वक्त तक। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो टेस्ट होगा उसका सेंटर कहाँ होगा। एप्लीकेशंस विल इन्फॉर्म ऑफ द टेस्ट सेंटर एडमिट थ्रू द कमीशंस वेबसाइट। आप लोग अभी फॉर्म फिलअप कीजिए और फॉर्म फिलअप करने के बाद से आप लोग का एडमिट कार्ड और सेंटर कमीशन के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसी वेबसाइट पे wbmsc.com पे, ओके। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर, टेट का या सब्जेक्ट का जो आप लोग भरिएगा इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो 500 रुपीज़। जो PH है ST/SC है इन लोगों के लिए 250, ओके, 250 रुपया बिलोंग टू द फिजिकल। अच्छा, 500 रुपया फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी एंड 250 रुपीज़ फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू PH। यानी ये लग रहा है कि 500 रुपया जनरल के लिए है और ST/SC या PH के लिए 250। और आप लोग काइंडली ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते रहिए www.wbmsc.com फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। किसी भी किस्म का क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या जो 2 मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, एक लैंडलाइन नंबर भी दिया हुआ है। इसके अलावा फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स अगर फेल हो जा रहा या पेमेंट में कुछ इशू आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग ये दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये एक था कंप्लीट गाइडलाइन फॉर द WBMSc। आई होप कि आप लोग का कोई भी अगर किस्म का डाउट है तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर डाउट है, कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।